नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप करेंगे फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की, सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का, वो आपका ये है कि दर्शन एवं शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक है। इस कथन का विवेचन कीजिए और दर्शन व शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर द बोथ साइड ऑफ सेम कॉइन। One is the contemplative side and other is dynamic side. Discuss the statement and explain the relationship between philosophy and education. ठीक है, या फिर आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। इस कथन की समीक्षा कीजिए और शिक्षा एवं दर्शन के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एजुकेशन इज अ डायनेमिक साइड ऑफ philosophy. Discuss the statement clearly and write out एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो ये क्वेश्चन आपका एक ही है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है और आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। इस कथन का विवेचना कीजिए और शिक्षा में इसका योगदान बताइए। ठीक है, नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ metaphysics and idealism is a philosophy of epistemology. Discuss the statement and its contribution to education. तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि शिक्षा में यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। इसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रियलिज्म इन एजुकेशन। डिस्कस द एम, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम एडवोकेटेड बाय दिस स्कूल। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि संख्या दर्शन का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है। शिक्षण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ संख्या फिलोसफी इज मोर डेवलप्ड दैन मॉडर्न साइकोलॉजी। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि शिक्षा तथा दर्शन में क्या संबंध है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है दर्शन एवं विज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फिलोसफी एंड साइंस। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि आधुनिक विश्व में मानवतावाद का महत्व और उपयोगिता क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ह्यूमनिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में उसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि रूसो की निषेधात्मक शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ नेगेटिव एजुकेशन ऑफ रूसो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि शंकराचार्य का अद्वितीय वेदांत दर्शन क्या है। व्हाट इज अद्वितीय वेदांत फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में उसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं फिलोसॉफिकल के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। सीएसएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीएसएस यूनिवर्सिटी के हैं तो सीएसएस यूनिवर्सिटी के ग्रुप पे क्लिक करिएगा और एमएसयू के हैं तो एमएसयू ग्रुप पे क्लिक करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।